की इक्वेशन निकालनी थी। लोग अक्सर उल्टा कर देते हैं फिर से, क्योंकि इसका रेशो आसान होता है ना, इसकी लेंथ की इक्वेशन निकालना आसान हो तो खट्टी इसकी निकाल लेते हैं वो तो, और उल्टी बात सोचने लगते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली उनका आसान लगता है। खैर है ना, मुश्किल लगा, आगे जाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं? ठीक है, बात समझ में आई ना? नेक्स्ट टाइटल पे आता हूं। अब देखो धीरे धीरे अपन बहुत सुरक्षित जगह तक आते गए। ठीक है, अपना पांचवा टाइटल अब पेश कर रहा हूं। ठीक है, एंड दैट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने एक भी क्वेश्चन इतनी दूर तक सरकारी नोट्स का नहीं कराया। ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका मतलब इतने सारे क्वेश्चन की यहां बीच में जरूरत थी, इतने सारे क्वेश्चन कराए जा सकते थे। जो भी मैंने बताया इतने तरीके से बात को और पेश किया जा सकता था। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने, अच्छा बच्चे के दिमाग में पहले अपने सिंगल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है क्या? बच्चा दिमाग लगा रहा था, हाँ क्यों नहीं पढ़ा? y इक्वल mx प्लस c में c क्या था? y इंटरसेप्ट, एक ही तो इंटरसेप्ट था। अब कितने इंटरसेप्ट आएंगे? दो। इसमें तो बच्चे के दिमाग में y इंटरसेप्ट आ चुका है, अब x और y दोनों आएंगे। हाँ x और y दोनों आएंगे, तो फोटो कैसे आने वाली है? फोटो ऐसे आने वाली है, ऐसे। अगर कोई लाइन इस तरह से जाए कि वो अपने आप में x इंटरसेप्ट, याद आया आपको? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों कट मारती हुई जाए। ठीक है, लिख लीजिएगा। इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग both axes, if a line intersecting both axes and making x and y both intercepts then we use this form, ठीक है, then we use this form। लिख लिया, चलें अगले पे। then we use this form, है ना? अच्छा, इसमें ये चीज बताता हूं, ये x इंटरसेप्ट है। ठीक है ना, अपनी तरफ से जनरल बात बता रहा हूं, जनरल फॉर्म सुनना, ये याद रखनी पड़ती है। अपनी तरफ से चांचू नहीं करता बच्चा इसमें कि कैसे हो गया, ये क्या हो गया। x इंटरसेप्ट को हम लोग a मानते हैं, कितना? a, और इसको हम लोग जानबूझ के b मानते हैं। कितने लोगों को बदल गया? अगर मैंने इसे a मान लिया तो ये पॉइंट दे दिया आपको, अरे 1,0, हाँ या ना? और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 0,b, हाँ या ना? कितने लोगों को बदल गया कि स्लोप दे दी? बोलो आप, स्लोप बोलो। b माइनस 0 डिवाइड बाई माइनस a, क्या ख्याल है? अच्छा, कितने लोगों को पता कि लाइन की इक्वेशन भी आ गई? y माइनस कोई एक पॉइंट, कौन सा पसंद कर रहे हो? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला। अब क्या, अच्छा ऊपर वाला ले लेते हैं, तो y माइनस b इज इक्वल टू कितना? x माइनस 0, और बीच में क्या भरूं? माइनस b बाई a, है ना भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बने? a y माइनस का कितना? ab इज इक्वल टू कितना? माइनस का bx, नथिंग, बस, और तो कुछ नहीं बचा। कितने लोगों को ये पता कि ये खूबसूरत बनने के बाद बन जाएगा a y प्लस bx इज इक्वल टू ab, लेकिन अभी भी खूबसूरत नहीं है। ab का डिवाइड मारो, ab का डिवाइड मारते ही क्या हो जाएगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू कितना? 1, एंड दिस इज द पार्टिकुलर लाइन जिसमें x के नीचे जो लिखा है वो कौन? x इंटरसेप्ट a, जिसे आपने लिया था, याद आया? तो दिस इज x इंटरसेप्ट, और जो y के नीचे लिखा वो कौन? y इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, काम की बात सुनो। ये जो यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ना, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां तक का, दिस पार्ट इज नोन एज इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ द लाइन। ये इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ लाइन है ना भाई, थोड़ा खूबसूरत बनाना है कि नहीं, अच्छे तरीके से। अब क्या है, हम लोगों को जनरल फॉर्म आ गई, लेकिन जनरल फॉर्म से ट्रांसफर करना आना चाहिए इस फॉर्म में, या तो क्वेश्चन बनाना आना चाहिए या फॉर्म में ट्रांसफर करना आना चाहिए ना। तो ट्रांसफरिंग इनटू, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ट्रांसफरिंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, ट्रांसफरिंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, लिख लीजिएगा, बस छोटी छोटी चीजें तो लिखनी है। ठीक है, लिखिएगा, फॉर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, फॉर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, मेक RHS इक्वल टू 1, मेक RHS इक्वल टू 1, लिख लिया? मेक RHS इक्वल टू 1। RHS को 1 कैसे बनाओगे? सर मिटा के, डिवाइड करके, है कि नहीं? RHS को 1 बनाना है,
राइट है ना? कैसे बनाएंगे? सी से डिवाइड करके, ठीक है ना? लेकिन सर अगर मैंने सी से डिवाइड कर दिया तो ये तो एक हो जाएगा, लेकिन साथ में ये हो जाएगा कितना? ax डिवाइड बाई सी प्लस में कितना? by डिवाइड बाई सी, ठीक है? अब इसके बाद में लिखेगा, ये लिख लेना, अगली लाइन में लिखना, मतलब आपको पता चलना चाहिए स्टेप टू स्टेप ये चल रहा है, ठीक है? लिख लिया, 1 बना लिया, इतना लिख लिया। अच्छा अब ये लिख लिया, इसके बाद लिखिएगा नाउ मेक x एंड y अलोन, नाउ मेक x एंड y अलोन, x और y को अलोन कर दो, अलोन कैसे कर देंगे, है कि नहीं? ऐसे x अपॉन सी बाई ए प्लस में कितना? y अपॉन सी बाई बी इज इक्वल टू 1, राइट है? ऐसे बात पकड़ में आ गई आपको? अगली लाइन में ये लिख लेना, ठीक है? एंड दिस इज, और फिर नीचे लिख देगा एंड दिस इज, है ना? दिस इज, ठीक है ना? इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह वगैरह, हो गया? हाँ सर, अगला क्वेश्चन आपका है, फटाफट सोचो, 1 मिनट जरा जल्दी से देखना, कितने लोग खटाखट खटाखट देखते हैं, पहले देखो जरा। किसी ने लिखा 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है? अच्छा पहली बात 6 से डिवाइड, तो यहां पे लिख गया 2x डिवाइड बाई 6 माइनस का 3y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1, इसका अंदर x डिवाइड बाई 3 माइनस का y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। कितने लोग? ना ना हुआ नहीं, x डिवाइड बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई माइनस 2 इक्वल टू 1। पूरी खूबसूरत बात रखनी है। इसका मतलब x इंटरसेप्ट कितना है? 3, x इंटरसेप्ट 3 है, माने पॉजिटिव इंटरसेप्ट है इधर का, और y इंटरसेप्ट कैसा है? -2 नीचे का, इसका अंदर लाइन ही हो गई। बात पकड़ में आ गई? x इज इक्वल टू 3 था और y इज इक्वल टू -2 था, इसका अंदर लाइन ऐसे गई। अब आपके लिए बारी है ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं, लेकिन है बहुत मजेदार। ये तो पता है मैंने जानबूझ करके लाइन ही ऐसी ले ली जिसमें आपके लिए काटापीटी संभव थी। अगर काटापीटी संभव नहीं हो तो आप में से कई लोग वहां अटक जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, है ना? क्वेश्चन एक इंटरसेप्ट फॉर्म बनाइए, है ना? स्केच कितना दे रखा है? x प्लस x नहीं, एक मिनट, स्केच 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 3, ठीक है? ज्यादा हो जाएगा 3 थोड़ा, अच्छा चलो अब जाए तो ठीक है। हाँ पहली बात क्या करोगे? माइनस एक्स प्लस 3 नहीं, x प्लस 3, 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, सॉरी करना चालू करो, 2y इज इक्वल टू x प्लस 3। पहला आपको करना क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो, बदल दिया? इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो, क्या करना है? सबको इधर लेके जाओ पहले तो, अरे इसको ऐसे तो लिखो, माइनस एक्स प्लस में कितना हो गया? 2y इज इक्वल टू कितना? 3। अब चालू करो, इधर 1 बनाओ, 1 बन गया, हो जाएगा? कितने लोगों को बन गया? अरे बाकी को नहीं बना? मेरे को तो बाकी लोग अच्छे लगते हैं, बाकी से कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं लिखा, तो जानबूझ के ऐसे लिखा है आप सबको समझाने के लिए। ये क्वेश्चन है ही नहीं मेरे पार्ट में, प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन 11th के अंदर बहुत सारी चीजें आउट ऑफ प्रोटोकॉल करता हूं मैं। हाँ भाई हो गया? कितने लोगों को बन गया? अच्छा तुम्हारा बन गया है ना? अच्छा छोड़ना, कोई बनाएगा है ना? तू मेरे साथ बना, अपन तो साथ बनाएंगे। पहली बात इसका इंटरसेप्ट फॉर्म बोल, यहां पे क्या लिखूं? कौन बोला? ये बोल रहे ना? हाँ हाँ, इधर इधर क्या लिखना है? 1 क्यों? अच्छा पड़ोसी बोल देगा, छोड़। हाँ 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? 1। अच्छा 3 से डिवाइड इधर भी करूंगे नहीं, माइनस एक्स बाई 3। अच्छा और यहाँ 2y बाई 3। अच्छा बताना जरा x अपॉन कितना लिखूं? अरे हाँ x अपॉन -3। तुम्हारी बारी है, हाँ बोलो y अपॉन कितना लिखूं? अब यही बोलेगा सिर्फ, हाँ यही बोलेगा 3/2। हाँ 3/2। अच्छा इज इक्वल टू में कितना? 1। अच्छा x इंटरसेप्ट बोल, x इंटरसेप्ट इसका कुछ नहीं बताना, इतना सा देखना है x के नीचे जो लिखा है वो x इंटरसेप्ट है। अब बोल x इंटरसेप्ट कितना? x इंटरसेप्ट कितना हो गया? -3। y इंटरसेप्ट बोल, बहुत ही शानदार, जो एक बात को समझ के दो समझ जाए, ऐसे चाहिए अपने को, ठीक है? इसका मतलब ये कि तुम जिस समय मैं बता रहा था उस समय तुम कहीं और चले गए थे, वरना खोपड़ी तो बराबर चलती है तुम्हारी, ठीक है ना? अच्छा x इंटरसेप्ट कितना दे रखा बेटा? -3।
एक्स इंटरसेप्ट मैंने बोला -3, एक्स नेगेटिव किधर मिलेगा, इधर या उधर, इधर 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 इधर, यहां पे -3 और 3/2 प्लस का है कि माइनस का, ऊपर या नीचे, पक्का ऐसा ले लूं मैं, क्या ना इसकी खोपड़ी एकदम बराबर चलती है। हाँ भाई ये वाला पॉइंट बोलो, तुम बोलो, एक सेकंड, कौन बोलेगा, हाँ तुम बोलो, ये वाला पॉइंट बोलो, ये -3,0 और वो वाला बोलो, ये क्या सही बोला क्या, श्योर है, हाँ अच्छा सही बोला ये है कि नहीं, हाँ मेरे को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3, find equation of the line passing through 2,3 and having x intercept twice of y intercept, x intercept twice of y intercept, ठीक है, twice of y intercept, बस यही है क्वेश्चन। एक बार जरा हिंदी में अनुवाद करने वाले लोग जरा ध्यान से बताएं जल्दी से, क्या 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 करना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन बतानी जो एक से कौन से पास हो, 2,3 से पास है ना, 2,3 से पास हो, और क्या हो, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का दुगना है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का दुगना, एक से एक्स इंटरसेप्ट होता है ए, एक्स इंटरसेप्ट होता है ए और वाई इंटरसेप्ट बी, इसका मतलब सरकार कह रही है ए बराबर कितना हो 2b, इसका मतलब 1 मिनट बाकी चीजें बाहर में गई, इसका मतलब लाइन की इक्वेशन होती है कितनी, x अपॉन ए की जगह 2b कर दूं प्लस y अपॉन बी इज 1 होनी चाहिए थी, लाइन तो ऐसी होनी चाहिए ना, और ये लाइन किससे पास हो रही है 2,3 से, अगर ये लाइन 2,3 से पास हो रही है ना, इज पासिंग थ्रू, अगर 2,3 से पास हो रही है तो x की जगह 2 और y की जगह 3 रखने पे इसको दर्द नहीं होगा, रख दूं, अच्छा अगर मैंने रख दिया तो कितना हो गया 2 अपॉन कितना 2b प्लस में कितना 3 अपॉन b इज 1 होना चाहिए भाई, अगला खुद ही कह रहा है कि इससे पास हो रही है तो ले भाई, पास कर हो रही है तो x ले y ले, है कि नहीं, लेते ही क्या होगा, कट गया, ये कितना हो गया 1/b और ये कितना हो गया 3/b, कुल मिला के 4/b, 4/b इज गड़ो कितना 1, तो b इज गड़ो कितना 4, a इज गड़ो कितना 2b बोले तो 2, अरे b इज गड़ो 1 तो b की जगह 1 रख दिया ना, अच्छा b इज गड़ो इतना और b a इज गड़ो 2, अच्छा ये 4 हो गया, ये कितना कर दूं 8, हाँ या ना, इतना सा, आगे बोलो, लाइन की इक्वेशन बोलो, x अपॉन प्लस y अपॉन इज इक्वल टू बोलो, हाँ भाई नीचे क्या लिखूं बोलो, कितना 8 और यहां कितना लिखूं, हो गया प्रूफ, आसान है, मुश्किल, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा अलग जाके खेल रहा हूं, x अपॉन 2b, हाँ देख होती लाइन क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b होती है, अगले ने खुद ही बता दिया a की जगह 2b रख लो, रख दिया मैंने, अच्छा अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 2x प्लस 3y है ना -12 इक्वल टू 0, हाँ भाई ये लिख लिया क्या, फटाफट लिखो पहले, हाँ लड़कियां एक से, अरे लड़कियां इग्नोर फील कर रही है, आंसर मत दो आप, गर्ल्स देंगी, गर्ल्स दे दो गर्ल्स देंगी जवाब, दो, अरे रुकते ही नहीं है यार, है कि नहीं, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, है कि नहीं, अच्छा अरे वो इतनी देर से इग्नोर फील कर रही है यार, हम सारे क्वेश्चन बॉयज से पूछते हैं, कितना बुरा लगता होगा, ठीक है ना, अच्छा 2x प्लस 3y, ये एक सेकंड, ये हिंदी में अनुवाद करो पहले, ये क्या लिखा है, सम ऑफ इंटरसेप्ट माने, अरे a और b का सम, इंटरसेप्ट क्या होते हैं a और b, हाँ या ना, a और b का सम ना, अच्छा एक सेकंड, लेकिन a और b लाओ तो सही, ये कितने लोगों को पता है, ये लाइन दिख रही है, ये जनरल फॉर्म है, किसमें बदलूं, इंटरसेप्ट फॉर्म में, कैसे बदलूं, 2x
इज इक्वल टू 12। आगे बोल, एक्स अपॉन